हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के सामने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 19वां दिन लेकर के आया हूं। और दोस्तों आज हम सभी लोग 19वें दिन को देखने वाले हैं यूज ऑफ हैज बीन, हैव बीन और इसके साथ ही साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने टेंस के हिसाब से पढ़ा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये चीज़ यूज होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को इंग्लिश अच्छे से बोलनी है, अच्छे से जाननी है, तो आप लोग टेंस के अकॉर्डिंग मत पढ़िए, आप लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़िए, यानी कि उसकी स्थिति को पहचानिए, उसके सिचुएशन को जानिए, तब जो है कि आप किसी भी इंग्लिश को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सिचुएशन है यह है कि जब कोई काम कंटिन्यू हो लेकिन इसमें समय यानी कि दिया गया हो, यानी पास्ट टाइम से शुरू होकर के प्रेजेंट टाइम तक काम जारी हो, इस सिचुएशन में आप यूज करते हैं हैज बीन या हैव बीन प्लस V4। तो दोस्तों इस प्रकार के हमारे एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, आप 4 महीने से पढ़ा रहे हो, हम लोग 3 साल से दौड़ रहे हैं, वह 2 दिन से रो रहा है, हम लोग 4 महीना से बाजार जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे 4 महीना से जा रहे हैं, तो हमारा पास्ट टाइम से शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम तक अभी काम कंटिन्यू चल रहा है। इस सिचुएशन में आप यूज करेंगे हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप चॉइस करके। दोस्तों जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं बैठा हूँ, तो ये आपका कंटिन्यू एक्शन जा रहा है। अगर मैं इसी को बोल दूँ कि मैं 2 घंटे से बैठा हूँ, तो यानी कि 2 घंटे से लेकर के अभी तक, यानी कि पास्ट टाइम से लेकर के अभी तक मैं कंटिन्यू लगातार बैठा ही हूँ। तो इसे बोलते हैं पास्ट टू प्रेजेंट कंटिन्यू एक्शन। तो जब इस सिचुएशन में आएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा हैज, हैव और उसके साथ बीन प्लस V4, यानी कि जो बीन है यही आपको बता रहा है कि आप जो है कि बीते समय से अभी तक यानी काम कर रहे हो लगातार। तो दोस्तों इस वाले वाक्य में आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि समय आता है, यानी कि टाइम इंडिकेशन। तो टाइम इंडिकेशन के लिए आप सिंस और फॉर लगाते हैं। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब आपको निश्चित समय दिया गया हो उसके पहले आप सिंस लगाते हैं। और जो फार लगता है वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब अनिश्चित समय दिया गया हो उसके लिए आप फार यूज करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं कि हमारा निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या चीज़ है। तो दोस्तों जब कोई आप समय लेंगे, समय आप बोलेंगे, उस समय को आप कंटिन्यू बढ़ाइए। अगर वो बढ़ते चला जाता है कहीं पे, यानी कि रुकता नहीं है, तो वहाँ पे वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, यानी कि निश्चित समय कहलाएगा। जैसे कि मैं बोल दूँ दिन, अब दिन को बढ़ाइए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, लाख दिन, ये आपका बढ़ते चला जाएगा। तो जब बढ़ते जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय। इसी प्रकार महीना बोलिए, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 20 महीना, 1000 महीना। इसी प्रकार अब घंटा बोलिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 100 घंटा। तो ये बढ़ते चला जा रहा है। तो जो चीज़ बढ़ते जा रहा है उसे आप बोलेंगे इनडिफिनिट टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय। और दोस्तों अगर कोई भी चीज़ आपका बढ़ा रहे हैं वो एक लिमिट तक बढ़ करके फिर उसी में राउंड लेने लगेगा, तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स निश्चित समय अर्थात डिफिनिट टाइम। जैसे कि अगर हम बोलते संडे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि आप 7 दिनों का नाम लेकर के फिर उसी में घूमने लगेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, ऐसा करके फिर संडे आएगा। इसी प्रकार आप जनवरी ले लीजिए, जनवरी, फरवरी, ये जाएगा दिसंबर तक, फिर उसी में घूम रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि जब उसी में बार बार घूमने लगे तो वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय। इसी प्रकार जैसे दोस्तों देखिए सुबह, तो सुबह, दोपहर, शाम, फिर सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, शाम, यानी कि उसी में आपका घूम रहा है। तो ऐसा हमने ए टाइम इंडिकेशन कुछ यहाँ पर लिख दिया है जो कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर हमने लिखा है मिनट, अब मिनट को बढ़ाएंगे तो ये रुकने वाला नहीं, ये बढ़ते चला जाएगा। सेकंड को बढ़ाएंगे ये बढ़ता जाएगा, जैसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड, यानी 60 सेकंड जो होता है उसके बाद भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि कोई काम अगर हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि 70 सेकंड लग गया, 80 सेकंड लग गया, 90 सेकंड लग गया, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, उसको मतलब बढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। आवर है यानी घंटा,
इसको भी बढ़ाएंगे तो ये रुकने वाला नहीं है। दिन इसको भी बढ़ाएंगे, रुकने वाला नहीं है। वीक इसको भी बढ़ाएंगे, रुकने वाला नहीं है। 10 सप्ताह, 20 सप्ताह, 100 सप्ताह, 1000 सप्ताह, लाख सप्ताह। अगर मंथ बढ़ाएंगे तो नहीं रुकेगा, ईयर नहीं रुकेगा। डिकेड, डिकेड माने होता है दशक। कितना दशक लगा? 1 दशक, 2 दशक, 10 दशक, 20 दशक, 100 दशक। दशक यानी कि 10 साल को बोलते हैं डिकेड। सेंचुरी, सेंचुरी यानी कि शताब्दी। 1 शताब्दी, 2 शताब्दी यानी कि बढ़ते चला जाएगा, तो रुकने का नाम नहीं लेगा, तो यानी कि आपका सेंचुरी हो जाएगा। अब यानी कि इन सभी चीज़ों में अगर आप लास्ट लगा देते हैं तो भी जो है कि ये पीरियड ऑफ टाइम ही कहलाएगा। जैसे लास्ट डे, लास्ट 2 डे, लास्ट 3 डेज, लास्ट मंथ, लास्ट 2 मंथ, इस टाइप से आप बोलेंगे तो दोस्तों ये आपका रहा पीरियड ऑफ टाइम। अब हम आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, जैसे संडे है तो संडे को अब बढ़ाइए, संडे मंडे ट्यूसडे करते करते फिर संडे आएगा, फिर संडे, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करेंगे, बार बार ये संडे में घूम रहा है, यानी कि 7 दिन में ही ये बार बार घूम रहा है। तो जब बार बार यानी कि उसी में घूमेगा, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय। अगर मई यानी कि जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करते जाएंगे तो दिसंबर के बाद फिर घूमना शुरू हो जाएगा। 2020, अब यानी कि 2020 जैसे दिया है तो 2020, तो यहाँ पे जो आपका ये 20 दिया है लास्ट का जो है वो आपका वर्ष बता रहा है, यानी कि 20, 21, 22 यानी कि 100 करते करते बाद फिर आपका वापस आ जाएगा। मॉर्निंग, सुबह दोपहर शाम, इस टाइप से अगर आप बोलेंगे तो सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, यानी कि बार बार ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। दोपहर शाम, रात यानी कि रात भी बार बार आएगा तो ये भी रहेगा उसी में। मध्य रात यानी कि ये भी रहेगा उसी में। डान, डान माने होता है प्रायः काल, यानी कि या फिर प्रातः काल बोलते हैं। डे ब्रेक यानी कि दोपहर को बोलते हैं डे ब्रेक, जिसे कि हम लोग लंच टाइम बोलते हैं। सनराइज यानी कि जब सूर्योदय का समय होता है, तो आज सूर्योदय हुआ, कल सूर्योदय, फिर सूर्योदय, फिर सूर्योदय, 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 यानी कि ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब बार बार रिपीट होगा तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। सनसेट हो गया, यानी कि इसी प्रकार सूर्यास्त है। डस्क यानी कि डान माने होता है प्रातः काल या प्रातः काल, डस्क माने होता है साया काल। और ट्विल लाइट, ट्विल लाइट माने होता है साँझ, जैसे बोलते हैं वो साझा सूझ जाता है, यानी कि जो सांझ यानी कि शाम को हम बोलते हैं सांझ, देहात भाषा में जैसे बोलते हैं साझ। और ओ क्लॉक यानी कि जब ओ क्लॉक होगा, ये भी देखिए कि आपका किसी एक लिमिट के बाद जो है कि उसी में राउंड लेने लगेगा। 2 o'clock, 10 o'clock, 20 o'clock, 24 o'clock, यानी कि 24 तक बज सकता है, लेकिन 25 कभी नहीं बजेगा। तो हम यानी 24 बजे के बाद फिर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 10 बजे, 20 बजे, 24 बजे फिर आगे नहीं जा पाएंगे। तो जब उसी में राउंड ले रहा है तो इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। एम, एम पीएम, एम पीएम, एम पीएम, एम पीएम, ये आपका कंटिन्यू आता रहता है, दोहराता रहता है। यानी कि एम के बाद फिर पीएम आएगा, पीएम के बाद एम आएगा, फिर पीएम, एम, पीएम, इस टाइप से चलता रहेगा। तो ये भी हो जाएगा। यस्टरडे यानी कि यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, तो वो कल भी बार बार आता रहेगा, जैसे कि जो बीत गया कल, और फिर यानी कि आज जो फ्यूचर यानी कि आने वाला कल होगा, तब फिर आज के लिए हम बोलेंगे कि फिर कल, यानी कि जो बीता हुआ कल है ये बार बार आता रहेगा। तो यस्टरडे भी बोल सकते हैं। स्प्रिंग यानी कि मौसम को भी बोल सकते हो आप, जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, सर्दी का चल रहा है, तो गर्मी सर्दी बरसात, फिर गर्मी सर्दी बरसात, गर्मी सर्दी बरसात, इस टाइप से मौसम जो है कि बार बार आता रहता है। तो ये भी चलेगा। ऑटम माने पतझड़ होता है, तो पतझड़ उसी में हो गया मौसम में। अब जैसे कि आपका कोई त्यौहार हो गया, ईद, होली, दिवाली, ये भी बार बार आता रहता है। ईद, होली, दिवाली, फिर ईद, होली, दिवाली, ईद, होली, दिवाली। तो ऐसे जब सिचुएशन आते हैं तो आपको हमेशा समझ जाना है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार ने कि और हमने यहाँ पर लिखा है, कोई भी इवेंट हो, अगर कोई भी इवेंट होता है तो इवेंट भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे कि अराइवल यानी कि जो हमारा आगमन होता है उसको हम भी बोलते हैं अराइवल। तो यानी कि ये हो गया हमारा बर्थ, यानी कि जब जन्म होता है तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, निश्चित समय। डेथ ये भी निश्चित समय कहलाता है। डिपार्चर यानी प्रस्थान, मैरिज यानी शादी, क्वेरल माने झगड़ा, यानी कि वो झगड़ा वाला जो समय था तो वो हमारा समय जो है कि पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यानी कब हुआ था तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। लास्ट, और इन सभी चीज़ों के अगर आगे लास्ट लगा देते हैं तो भी पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। जैसे कि लास्ट 2 संडे या फिर लास्ट संडे, लास्ट 2 मई, यानी कि अंतिम का जो 2 मई था वो 2 मई,
यानी कि 1 मई बीत गया और उसके पहले जो 1 मई बीता था वो मई। तो यानी कि इन सभी के आगे अगर लास्ट लगाएंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा, अगर इन सभी के आगे अगर लास्ट लगाएंगे तो पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। और दोस्तों इसका जो प्रैक्टिस करना है आपका स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आप डालेंगे, उसके बाद जो है कि हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस जो है कि ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टाइमिंग। अगर इसी प्रकार निगेटिव, तो निगेटिव भी बस यानी कि नॉट लगा देना है। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद जो है कि हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर जो है कि नॉट, फिर जो है कि बिन, फिर उसके बाद जो है कि V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉरवर्ड, फिर जो है कि आपको क्वेश्चन मार्क। तो अब इसका एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं इंग्लिश से। आई हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे, आई हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे, आई हैव बीन ईटिंग सिंस जनवरी। इस टाइप से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक कैसा लगा? अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद लोग को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।